परे आयै दर्पण तलयो शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवाय देशी महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो कारणों की आवश्यकता पड़ती है। एक उपादान कारण होता है, दूसरा निमित्त कारण होता है। उपादान कारण तो वो है जो स्वयं की निज की शक्ति है वस्तु के अंदर काय रूप ढलने की। दूसरा उसमें काय रूप ढलाने में जो सहायक होता है वो निमित्त कारण हुआ करता है। कुछ लोगों की धारणा ये है कि निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है या निमित्त को नकार देते हैं। उन लोगों के लिए आचार्य ने यहाँ पर कहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि आसमान से गिरने वाली वह बादलों के माध्यम से गिरने वाली वह बूंद नीचे यदि धूलें मिलती है तो दलदल बन जाती है। वही यदि नीम की जड़ों में जाती है तो कड़वापन को प्राप्त हो जाती है। वही यदि समुद्र में जाती है तो खारी हो जाती है। वही सर्प के मुख में जाती है तो जहर बन जाती है। और वही समुद्र में उचित काल स्वाति नक्षत्र का काल पाकर के सीप में जाती तो मोती बन जाती है। ये निमित्त का प्रभाव बताया। जैसा जैसा निमित्त मिलता है वैसा वैसा वह परिणमन कर जाता है। इसलिए हमारे लिए संगति का अपने जीवन में बहुत महत्व ही समझने की आवश्यकता है। दुर्जन की संगति, सज्जन की संगति, इन दोनों से दोष और गुण हमारे अंदर आया करते हैं। जैसी संगति करोगे वैसे दोष और गुण आते जाएंगे। दुर्जन की संगति से अवगुण आएंगे और जीवन पतन की ओर जाएगा, और सज्जन की संगति से सद्गुण आएगी और जीवन उत्थान की ओर जाएगा। जिन जिन ने दुर्जन की संगति की है, यदि हम आपको बोलें तो इतना कह सकते हैं शकुनी की कभी संगति मत करना, क्योंकि शकुनी की संगति में सारे शकुन अपशकुन हो जाते हैं। करना हो तो कृष्ण जैसे सारथी की संगति करना, ताकि आपके जीवन का रथ वो आगे ले जा सके। हमें दुर्जनों से बचने की आवश्यकता है और सज्जनों के पास आने की आवश्यकता है। दुर्जन कैसे होते हैं, सज्जन कैसे होते हैं, समझने की आवश्यकता है। मात्र मैं दो पंक्ति से समझा सकता हूँ, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन दुर्जन कौन सज्जन। और कहीं मैं भी तो दुर्जन नहीं हूँ, मैं सज्जन हूँ कि नहीं हूँ, इसका भी आकलन हो जाएगा। आप कहें तो दो पंक्ति सुना दो। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एका धका दरा। पहले दुर्जनों की चर्चा कर लें अपन, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। दुर्जन किसे कहते हैं? दुर्जन जो होते हैं वह घड़ी के समान होते हैं। घड़ा जो होता है वो टूट जाता है, टूटने के बाद घड़ा दोबारा नहीं जुड़ता, किरकिरा हो जाता है। क्या बन जाता? किरकिरा। दुर्जन कुंभ कुमार के एका धका दरार, एक बार धक्का लगी, एक बार टूटा, जुड़ने का नाम नहीं लेता। जो एक बार किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, फिर उससे जुड़े ना, उसका अहित ही करता रहे, उसे क्या कहते हैं? दुर्जन कहते हैं। और सज्जन किसे कहते हैं? सज्जन सोना साधुजन टूटे जुड़े 100 बार। सज्जन कह लो, साधु कह लो, सोने के समान होते हैं। सोना कई बार टूट जाता है, पुनः वह जुड़ जाता है, कई बार टूटने के बाद भी जुड़ जाए, वो सज्जन होता है।
घर में, परिवार में, समाज में टूट तो होती है, विचार नहीं मिलते हैं, किसी कारणवश, कर्म के उदयवश या वातावरण मिलने से टूट तो जाते हैं आपस में, लेकिन जो नहीं जुड़ पाते कभी जीवन में वो दुर्जन है, और जो जुड़ जाते वो कौन है? सज्जन है। आप सोच लेना, आप समाज से टूट गए फिर जुड़े कि नहीं, आप परिवार से टूट गए पुनः जुड़े कि नहीं, टूटने के बाद नहीं जुड़े हो तो दुर्जन हो, टूटने के बाद जुड़ गए तो सज्जन हो। वैसे यहाँ सब एक परिवार वाले रहते हैं, सब सज्जन नजर आते हैं। टूटना बड़ी बात नहीं है, टूट के जुड़ना खतरनाक बात, नहीं जुड़ना खतरनाक बात है। टूट जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पुनः जुड़ जाओ। जिसके पास मनभेद हो जाता है वो जुड़ नहीं पाता, जिसका मतभेद रहता है वो जुड़ जाता है। इसी समाज और परिवार में मतभेद तो होना चाहिए पर कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद समझते हो? हाँ, कहा जाता है कि यदि दीवार में दरार आ जाए तो दीवार गिर जाती है, दीवार गिर जाती है, और यदि मन में दरार आ जाए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। दीवार में दरार आ जाए तो दीवार गिर जाती है, और मन में दरार आ जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। याद रखो, दीवार में दरार आ जाए कोई बात नहीं, मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मन में कभी दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तभी समाज और परिवार एकता की डोर से बंधा रह सकता है। दुर्जन और सज्जन को समझ में आ गया आपको? आप कितने बार किससे टूटे हैं और जुड़े हैं? सज्जन है, टूटना बड़ी बात नहीं, नहीं जुड़ना बड़ी बात। आप जुड़ गए बहुत बड़ी बात है। परिवार से हो, समाज से हो, मित्रों से हो, आप बार बार टूट कर जुड़ जा रहे हो तो समझो सोने के समान हो, वरना आप मिट्टी के खड़े हो। एक बार टूटे तो दोबारा जुड़ने का नाम नहीं लेते हो। वो दुर्जन की परिभाषा हुआ करती है। दुर्जन का उदाहरण बहुत दिया जाता है। कोयले के समान होता है दुर्जन। कैसा होता है? कोयला कैसा होता है? काला तो होता ही है। सुनो, कहते हैं दुर्जन की दोस्ती भी अच्छी नहीं और उससे दुश्मनी भी अच्छी नहीं, क्योंकि कोयला यदि गर्म है तो जला देगा, और ठंडा है तो काला कर देगा। ऐसी दुर्जन यदि आपसे नाराज है तो ही बर्बाद करेगा आपको, और यदि खुश है तो कहीं न कहीं काला माने दाग लगाएगा, आपको कहीं न कहीं पाप में ले जाएगा। तो दुर्जन कोयले की भांति कहीं ना कहीं आपको कैसे न कैसी परेशानी जरूर करेगी। निश्चित है उसकी परिणति है, वो कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ करने में करेगा ही करेगा। दुर्जन कैसा होता है? सांप के समान होता है। सांप जो होता है ना, उसको क्या पिलाओ, जब भी देगा तो जहर का ही बन के देगा। दुर्जन को कितना भी अच्छा अच्छा उपदेश दे देना, कुछ भी, उस पर साइड इफेक्ट ही होगा। उसकी कितनी भी आप मदद करो, हमेशा कहीं ना कहीं गलत में अर्थ निकालेगा। आप मान लो किसी की सहायता करते हो, अरे भैया ये इकट्ठा करते हैं करोड़ का और ये हम लोग की सहायता करते हैं 1000 का, ऐसा बोलेगा। किसी संस्था के आप मेंबर बन करके किसी को, अच्छे व्यक्ति को भी सहायता करना चाहोगे तो ये बोलेगा। कहीं ना कहीं वह कहीं ना कहीं कमी ढूंढ लेगा। जैसे सांप जहाँ भी जाएगा छेद ढूंढेगा। सांप कहाँ चलता है? किनारे किनारे क्यों चलता है वो? क्योंकि छेद ढूंढता है, छेद में जाकर के अंदर घुसना चाहता है। ऐसे ही दुर्जन आपके छेद ढूंढेगा। छेद मतलब दोष ढूंढेगा, छिद्रानी वेशी होगा। दुर्जन का ये लक्षण है, वह हमेशा छिद्रानी वेशी होती, कहीं ना कहीं दोष ढूंढेगा ढूंढेगा। आप कितना अच्छा भोजन बना लेना, कितना कुछ, लेकिन आप एक आध चीज़ भूल जाएंगे, उसी को याद करेगा। अरे वहाँ एक चीज़ नहीं मिली थी, क्या? पापड़। याद रखेगा, बाकी तो सब मिला, सब अच्छा था, एक चीज़ नहीं मिली थी, उसी की ओर दृष्टि जाएगी उसकी हमेशा। ऐसा में मैं एक नगर में बैठा हुआ था, ऐसे ही, तो वहाँ नगर में उस कक्ष में उन्होंने पुताई वगैरह की होगी। चूँकि ऐसा था कि पहले पुरानी कमेटी थी, अब नई कमेटी आ गई, उन्होंने सारी व्यवस्था वगैरह की। तो ये दरवाजे में थोड़ा सा वो आ जाता ना, एच टाइप किया जाती ना, तो वहाँ पर उसका पुताई करने में हाथ नहीं गया होगा, वो नहीं पोत पाया। तो जो पुरानी कमेटी के सदस्य था वो आया, वो महाराज देखो ना, इन्होंने ये छोड़ दिया, इतना सारा किया था वो दिखाई नहीं दिया, ये छोड़ दिया। हमने कहा वो आपके लिए छोड़ रखा है।
क्या कहा, ये आपके लिए छोड़ रखा है, फिर कुछ नहीं बोला। वो समझ गया महाराज के सामने किसी की निंदा करना महाराज को सही नहीं है। और सच्चा साधु वही है, न तो किसी की निंदा करता है और न किसी की निंदा सुनता है। दुर्जन वो होता है जो मुख पर आपकी प्रशंसा करता है और पीठ पीछे बुराई करता है, और सज्जन वो होता है मुंह पर बुराई करता है, पीठ पीछे प्रशंसा करता है। जब हमारे सामने कोई श्रावक होगा उसकी हम बुराई करेंगे, तुमने ये गलती की, लेकिन जब वो सामने नहीं होगा तो किसी के सामने सुनेंगे नहीं, उसकी प्रशंसा ही होगी, वो बहुत अच्छा आदमी है ना। जो नहीं आता उसको क्या बोलते, बहुत अच्छा है, और सामने दिखता है ये अच्छा नहीं है। ऐसा में क्यों, क्योंकि मित्र वही है जो आपकी बुराई करे तो मुख पर करे और प्रशंसा करे तो पीठ पीछे करे, और जो आपकी समझ लेना मुख पर तो प्रशंसा कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, उस सज्जन की कोटि में नहीं आता। वो किसी कोटि में आता है, दुर्जन की कोटि में आता है। आपको सज्जन बनना कि दुर्जन, ये तो बात की बात छोड़ दो, हमें सज्जन की संगति करना कि दुर्जन की। पहले बताओ आप सज्जन हैं कि दुर्जन? आप सामने वाले की बुराई मुख पर करते हैं कि पीछे करते हैं? अब आप हंसने लगे। गौरव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सज्जन खोजना बहुत सरल है, पर सज्जन बनना बहुत, जैसे सम्यक दृष्टि तो बहुत सरल है, पर सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन है। सम्यक दृष्टि दुर्लभ नहीं, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। ऐसे ही सज्जन मिलना कठिन नहीं है, सज्जन बनना कठिन है। हम सज्जन तो खोजना चाहिए, सज्जन कितने हैं? एक बार मैंने कहीं पढ़ा था किसी पुस्तक में, एक लड़के ने ऐसा कुछ सामने निकाला, सूचना प्रसारित की कि मुझे इस प्रकार की लड़की चाहिए, ऐसी लड़की हो, ऐसी लड़की हो, ऐसी लड़की हो, ऐसी लड़की हो। उसके पास एक ऑफर आया, आप यहाँ पर आइए, आपको लड़की मिलेगी। वह गया, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया, और आगे लिखा था इस साइड मुड़िएगा, और मुड़ा, आगे चलता गया। उसमें लिखा था आगे, आपको अच्छा काम करने वाली चाहिए या फिर सोने वाली चाहिए, दरवाज़ा खोलिएगा। उसने जो काम करने वाली अच्छी है उसको वाला दरवाज़ा खोला। सुशील चाहिए कि दुर्जन चाहिए? उसने वो दरवाज़ा खोला, सुशील वाला। आगे बढ़ता गया और उसने कहा कि ऐसी चाहिए, सब कुछ उस आगे चल अंत में पूछा तो वहाँ एक आईना लगा था, उसमें लिखा था इस चेहरे में देखो, जो गुण आपने दूसरे में खोजना चाहिए वो आप में है तो मिलेगी, वरना लौट जाइए। हर आदमी चाहता है सामने वाला सज्जन हो, एक खुद सज्जन नहीं बनना चाहता। जब तक खुद सज्जन नहीं बनोगे तो वे सज्जन प्राप्त होने वाले नहीं। मैं कई बार कहता हूँ, आज भी कह देता हूँ, कभी आप मित्र को मत खोजिए, आपने अपने मन को पवित्र कीजिए। आप कभी मित्र को मत खोजिए, अपने मन को पवित्र कीजिएगा, क्योंकि जिसका मन पवित्र होता है हर किसी के दिल में उसका चित्र होता है। दुनिया में कहीं भी चला जाए हर कोई उसका मित्र होता है, हर कोई उसका मित्र होता है। इसलिए मित्र मत खोजो, अपने मन को पवित्र बनाओ। हर आदमी आपका मित्र बनने के लिए तैयार है। दुनिया में बहुत सारे लोग मित्र की खोज करते हैं, बस पवित्र मन बनाने की आवश्यकता है। मन को पवित्र बना लो, जहाँ जाओगे वहाँ आपको मित्र 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 नजर आएंगे, क्योंकि आपका मन क्या है, पवित्र है। और यदि आपका मन पवित्र नहीं है, आपको दुनिया में कहीं भी मित्र मिलने वाले नहीं हैं। जितना मन निर्मल पवित्र होता जाएगा उतना प्रत्येक जीव आपका मित्र होता चला जाएगा। अपन उसके पास थे, दुर्जन के पास थे। दुर्जन किसके समान होता है? सांप के समान। यहाँ तक पहुँच गए थे अपन। अब इसके बाद चलते हैं। दुर्जन जो होता है भील के समान होता। भील समझते हो? जो जंगलों में रहता है, धनुष बाण लिए रहता है ना, पशुओं को मारता रहता है। तो भील क्या करता है? जिस चंदन के वन में रहता है उसी चंदन के वृक्षों को काट देता है। यानी वो जिस परिवार में जिसके साथ भी रहेगा उसी के साथ घात कर देगा, उसी के साथ दुरापूर्ण व्यवहार करेगा। कौन? दुर्जन। समझ गए ना? और दुर्जन जहां भी जाएगा, दुर्जन गंदगी के समान होता। गंदगी समझते आप? गंदगी नहीं जानते?
दुर्जन गंदगी के समान होता है। गंदगी जहाँ भी रहेगी तो दुर्गंध फैलाएगी, और दुर्जन जहाँ भी रहेगा वहाँ कलह पैदा करेगा, नहीं रह सकता, कलह पैदा करेगा। दुर्जन क्या करेगा? कलह पैदा करेगा। ये उसका नियम है। ये लोग खोज रहे हैं महाराज जी ग्रंथ में कहाँ लिखा हुआ है, वही तो निमित्ताधीन दृष्टि रखना, निमित्त को समझना है। ये कह रहे हैं संगति, ये आए ना, जैसी, सुनो पढ़कर सुना देते उसके बाद, जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रम गति मिलती जाती, और यही हुआ है युगों युगों से, भवों भवों से। ये है इतना, इसका चैप्टर चल रहा है अभी, समझ में है ना। जैसी हमारी संगति होती वैसी हमारी क्या हो जाती है? मति हो जाती है। और जैसी हमारी मति होती है अगली गति भी हमारी वैसी हो जाती है, और युगों युग तक, भव भव तक ऐसी दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। किसकी संगति से? दुर्जनों की। और सज्जनों की संगति से भव भव तक हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त होती चली जाती। इस विषय पर चल रहा है। हाँ, बहुत बड़ा विस्तार है। आचस्य का एक एक सूत्र जो है ना बहुत बड़ा है, यदि समझना चाहो तो। भील क्या करता है? वहीं पर सब कुछ समाप्त कर देता है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अर्थात जिस समाज में रहेगा उस समाज की बुराई करेगा, जिस परिवार में रहेगा उस परिवार की बुराई करेगा। समझ लेने कौन है? बोलो ना, ये दुर्जन है। दुर्जन का ही स्वभाव है। आप स्वयं सोचो, यदि आपके सामने कहा जाए कि आप किसी व्यक्ति की बुराई करिएगा, परिचित व्यक्ति की, आप नॉन स्टॉप आधा घंटा बोल सकते हो, बोलो ना। और कहा जाए किसी की प्रशंसा कीजिएगा, किसी की, क्या मैं अभी बोलूं गुरु की प्रशंसा करो, आपको 4 ग्रंथ ढूंढना पड़ेंगे। क्या ढूंढना पड़ेंगे आपको? 4 ग्रंथ। और यहाँ से पूछना पड़ेगा, महाराज हमें आचस्य के बारे में बोलना है, महाराज कुछ देना, 4 पंक्तियाँ कुछ देना विषय। यानी किसी की प्रशंसा करने में आपके लिए इतना सोचना पड़ता है, तो किसी की निंदा करने में नॉन स्टॉप। नींद भी आ रही हो तो सुनने वालों को कह रहा हूँ, यदि किसी की प्रशंसा सुनाओ तो आपको नींद आने लगती है, और किसी की निंदा शुरू कर दो नींद भाग जाती। कहाँ जाती है पता नहीं, कहाँ भाग जाती है। ये दुर्जन का नेचर है। किसी की प्रशंसा सुनने में नींद आना और किसी की निंदा सुनने में नींद भाग जाना, ये दुर्जनता का प्रतीक है। और किसी की प्रशंसा सुनने लगो और नींद भाग जाए, आपकी नींद आ जाए आपको प्रशंसा में, और आपकी निंदा में क्या हो जाए? नींद आ जाए। निंदा में नींद आ जाए और प्रशंसा में नींद भाग जाए, तो समझो आप सज्जन। यानी मन बन जाए सुनने का, ये होता है। दुर्जन कैसा होता है? सांप के समान होता है, भील के समान होता है, और ओलावृष्टि के समान होता है। ओलावृष्टि समझते हो आप? अकारण ही खेत में जो फसल खड़ी है ना पूरी नष्ट कर देता है, अकारण ही नष्ट कर देता है। ऐसे दुर्जन अकारण दूसरे का अहित चाहता है। दुर्जन आग के समान होता है। दुर्जन और आग की एक ही होत है जात, औरों को तो शुद्ध करें स्वयं राख हो जात। दुर्जन हमेशा दोषों को शुद्ध करने की कोशिश करता है, अपने को शुद्ध नहीं करना चाहता, दूसरे को दोष बताता। तो आग क्या करे? दोषों को शुद्ध कर देती है, लेकिन स्वयं क्या हो जाती है? राख हो जाती है। दुर्जन और आग की एक ही आदत। और दूसरी बात, आग यहाँ नीचे जलती है, छत को गर्म कर देती है और छत को काला कर देती है। यहाँ स्वयं जल रही है और ऊपर क्या कर रही हो? उसको काला कर रही है। अकारण, छत ने क्या बिगाड़ा, फिर भी काला कर रही है। ऐसी स्थिति किसकी होती है? दुर्जन की। ऐसी स्थिति दुर्जन की, ऐसी परिणति हुआ करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कहाँ तक आपको बताऊं। एक जगह तो लिखा है, बैलगाड़ी से 5 हाथ 7 हाथ दूर चलो। बैलगाड़ी से 5 हाथ, कोई पशु आ रहा तो 7 हाथ दूर चलो। यदि घोड़ा चल रहा है तो 100 हाथ दूर चलो। हाथी चल रहा तो सिर्फ 100 हाथ दूर चलो। लेकिन यदि दुर्जन मिल जाए तो गांव ही छोड़ दो, ऐसा कहा है। दुर्जन मिल जाए तो गांव ही छोड़ दो।
उससे इतने दूर रहो, दुर्जन से इतने दूर रहने को कहा। गंदगी जहाँ भी रहेगी बदबू फैलाएगी, दुर्गंध में और जैसे ही दुर्जन रहेगा वहाँ क्लेश पैदा करे बिना नहीं रह सकता। अच्छी अच्छी सभाएं लगेंगी, पार्टियां लगेंगी, मीटिंग होगी, एक दुर्जन आएगा वातावरण को बिगाड़ देगा पूरा का। ऐसा कुछ क्वांट बोल के जाएगा, पूरा माहौल खराब कर देगा। ये किसका काम है? दुर्जन ऐसे काम करता है। और सज्जन आएगा तो सारा का सारा बढ़िया हो जाएगा। आपको क्या बनना? इस अब सज्जन कैसा होता है हमारा? दुर्जन तो बहुत बता दिया आपने। सज्जन कहता सज्जन नदी के समान होता है। नदी क्या करती है? बहती जाती है, जो चाहे जो अपना पानी पी ले, जो चाहे वह नहा ले, स्नान कर ले। नदी के समान मात्र उपकार की भावना रख करके चलती है। सज्जन गाय के समान होता है। गाय को कुछ भी खिलाओ दूध ही देगी। क्या? हाँ, घास चारा घास कुछ भी खिलाओ, लेकिन वह हमेशा क्या देगी? दूध ही देगी। इस सज्जन को कुछ भी कहो वो आपका हमेशा उपकार ही करेगा, अच्छा ही करेगा, भला ही करेगा। वो सज्जन होता है। बादलों के समान होता है सज्जन। वर्षा, सब जगह शांति शांति, हरियाली हरियाली, खुशहाली खुशहाली फैला देता है। कौन होता है वो? सज्जन। सज्जन सोने के समान होता है, टूट करके भी क्या होता है? जुड़ जाया करता है। सज्जन पारस के समान होता है, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। पर थोड़ा सा इसमें विशेष गुण होता है, पारस से भी ज़्यादा विशेष गुण होता है। क्या होता है? पारस में अरुसंत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, यह करे आप समान। पारस मणि लोहे को पारस नहीं बनाती, क्या बनाती है? सोना बनाती है। उसे पारस बना, लेकिन जब संत क्या बना देता है? सारे को संत ही बना देता है। इंसान नहीं, संत ही बना देता है, अपने समान बना देता है। उन्हें बहुत अंतर होता है। इसलिए ये सारा पढ़ने के बाद, जानने के बाद आपके मन में क्या आया कि हमें दुर्जन से बचना है और सज्जन से संबंध रखना है। जो व्यक्ति हमें धर्म मार्ग पर लगाने वाले हैं, ऐसे सज्जनों की ओर ले जाना है, अन्य की ओर हमें नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सुनो, एक बात बताऊँ आपको, आपका मन बहुत जल्दी ढल जाता है। मन जो होता है वो पानी के समान होता है। कैसा होता है? पानी के समान। कुछ लोग कहते नहीं महाराज जी, मेरा मन तो बहुत मजबूत है, हम दुर्जन के साथ रहें, कहीं भी रहें, कुछ नहीं होता। देखो ना, चंदन वैसे व्यापे नहीं, लिपटे रहें भुजंग। क्या? जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। कुसंग क्या करेगा? देखो ऐसे चंदन वृक्ष बहुत कम रहते हैं। अपने आप को चंदन का वृक्ष मत मानो, कुछ नहीं बिगाड़ कर पाते हो। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? क्यों? क्योंकि अब देखो, हम दूसरा उदाहरण देते हैं। हमारा मन पानी की तरह तरल होता है, जैसा ढलान मिलता है तो ढल जाता है, और ऊंचाई पर ले जाने के लिए हॉर्स पावर की मोटर लगाना पड़ती है हमारे मन के लिए। दूसरा पहलू भी देखो। अभी बताओ, यहाँ पर जो पानी है वो कुएं का पानी यहाँ डालेंगे तो नीचे जाएगा कि नल का जाएगा कि गंगा का जाएगा कि कौन सा जाएगा नीचे? कोई भी जाएगा। चाहे नाली का हो तो भी ढलान पर नीचे ही जाएगा, कुएं का हो तो भी जाएगा, गंगा का हो तो भी जाएगा। ऐसे हम कितने भी शुद्ध पाप हों, लेकिन जैसी संगति मिलती वैसे हम ढल जाते हैं। इसे को संग से बच करके सत्संगति करना चाहिए, ऐसा कहा। अपनी बुद्धि को अच्छा रखना चाहते हो तो, कभी संगति से हमारी मति में अंतर आता है। मति माने बुद्धि। जैसी संगति आती है वैसी हमारी बुद्धि हो जाती, जैसी बुद्धि हो जाती है वैसी सीधी बात उसका नेचर हो जाता है। जैसा नेचर होगा वैसा आगे का भाव नियुक्त हो जाएगा। नेचर से फ्यूचर बनता है, जैसा आपका भी नेचर होगा वैसा आपका फ्यूचर बन जाएगा। ऐसा में इसलिए ये समझना चाहिए। कुछ लोगों का कहना रहता है ना कि महाराज जी एक सिग्नेचर नहीं बदलता, दूसरा आदमी का नेचर नहीं बदलता। मैं कहता दोनों बदलते हैं। यदि आपके अंगूठी और उंगली में चोट आ जाए तो सिग्नेचर बदल जाती है, और यदि साधुओं के प्रवचन से आपके दिल में चोट लग जाए तो आपके नेचर बदल जाते हैं। हाथ और उंगली में चोट आए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और यदि
हृदय में चोट लगी तो इसे तो कह रहा हूँ साधु की संगति करो ताकि ऐसी चोट लगे कि सारी खोट बाहर आ जाए और आपका नेचर ही बदल जाए, आपका फ्यूचर ही बदल जाए। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है, समझी बात बेटा। धरती माँ और आगे कहती है और संबोधन करती है, सुनो इतनी ही बात नहीं है, मात्र इतना ही नहीं, संगति के आगे और भी बात को आपको समझने की आवश्यकता है। वह क्या समझाती है? अनादिकाल से जीवन यूं ही परिवर्तित होता आ रहा है। जैसी संगति मिलती है वैसी ही बुद्धि परिवर्तित होती है। जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार आगे दिशा और दशा दिखाई देती है। अब आगे कह रहे हैं, इसलिए बेटा मैंने जो कहा उसे आस्था से समझकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि जीवन में जब समीचीन श्रद्धा जागृत होती है तो वही श्रद्धा हमारे लिए क्या बन जाती है? शास्ता। शास्ता माने उपदेशक बन जाती है, निर्देशक बन करके सदा साथ देती है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। फिर सफल जीवन में लौकिक स्वरों से अतीत रहित एक अलग ही अपूर्व आत्मानंद की गूंज उठती है और जीवन परम आनंद का अनुभव करता है। समझी बात बेटा। आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर के क्या कर देता है? साधक को साथी बन जाता है। एक आस्था होती है, क्या होती है? आस्था का नाम क्या है? आस्था किसे कहते हैं? यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण होने पर, मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने पर सत्य पर विश्वास होना ही आस्था है। किस पर विश्वास होना? सत्य पर विश्वास होना ही आस्था है। ये आस्था निजी वस्तु है, ये थोपी हुई वस्तु नहीं है, निजी वस्तु है। हम जिस पर चाहें उस पर आस्था रख सकते हैं और नहीं चाहें तो आस्था नहीं रख सकते। सामने वाला आस्था रखने कहे जरूरी नहीं हम उस पर आस्था रखें, और सामने वाला कहे भी ना तो भी हम उस पर आस्था रख सकते हैं। सामने वाला चाहे तो आस्था टूट सकती है, नहीं चाहे तो नहीं टूट सकती। हमारे ऊपर ये निजी वस्तु है आस्था श्रद्धा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है वही आस्था आपका मार्गदर्शन करेगी, वही श्रद्धा आपका मार्गदर्शन करेगा। ऐसे में ये महत्वपूर्ण चीज है। और कह रहे इसके साथ साथ ये तो समझो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? आस्था के तार नहीं होंगे तब तक साधना की अंगुलियां कैसे चलेंगी? तब तक चारित्र्य कैसे आएगा? क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही ज्ञान और चारित्र्य होता है, उसके बिना चारित्र्य का कोई महत्व नहीं होता है। सम्यक चरित्र किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन के साथ हो वही चारित्र्य काम का है। यहाँ पर वही बात कही जा रही है। इसलिए सोचो समझो विचार करो, हमारे लिए आस्था रखना है। आस्था किस पर रखना है? सत्य पर रखना है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और कर्म पर और आत्मा पर पूरा श्रद्धा रखना है। देखिएगा, अब कुछ लोग व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं, कुछ निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई शराब सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई छायक सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई छायक सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं, कोई अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। मतलब इतने सारे जब भेद पढ़ते हैं तो माथा चकरा जाता है। आप तो कुछ ऐसा बता दो, दो तीन चीजें जिसमें सारे के सारे सम्यक दर्शन गर्भित हो जाएंगे। बता दो ऐसी चीजें, तीन चीजें बता देता हूँ। कितनी चीजें? आपको सारे सम्यक दर्शन समझ में आ जाएंगे। पहले 7 तत्व। पहली चीज किसे याद रखना? 7 तत्व। ये पहला तत्व होगा। 7 तत्व पहला तत्व। देव शास्त्र गुरु ये दूसरा तत्व। आत्मा ये तीसरा तत्व। इन तीन को याद रख लो, आपको सारे सम्यक दर्शन समझ में आ जाएंगे।
कैसे समझ में आ जाएंगे? 7 तत्वों पर श्रद्धा करना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। देव शास्त्र पर श्रद्धा रखना क्या? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, ये सम्यक दर्शन हो जाएगा। और जीव पर श्रद्धा रखना कैसे? शरीर आदि से भिन्न आत्म तत्व पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन। ऐसा में अब देखिएगा, जो ऊपर के 2 बताए हमने 7 तत्वों पर, देवशास्त्र पर, ये हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन। कौन सा व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया? व्यवहार। और जो पर वस्तु से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न जो आत्मा की बात कही, वो हो गया आपका निश्चय सम्यक दर्शन। जो ये हमने बताया आपको व्यवहार सम्यक दर्शन, ये 6वें स्थान तक तो शराब हो गया। और जो दूसरा बताया निश्चय सम्यक दर्शन, वो 7वें स्थान में सो भीतरा हो गया, है ना। अब इनमें बाह्य और 2 प्रकार के, बाह्य और अंतरंग 2 प्रकार के निमित्त मिलते हैं। जैसे कर्म का क्षय उपशम, कर्म का क्षय, है ना, ऐसा। तो ये जो होते उपशम, ये मिलता है तो औपशमिक बन जाता वो। और यदि यही बाहर के निमित्त मिलते हैं, जैसे जाति स्मरण है, जिनमें दर्शन है, इन ये क्या है? उसके निमित्त है उत्पत्ति के, जिनमें तो जन्म महिमा दर्शन है, देवरिद्धि दर्शन है, वेदनानुभव है, ये सब इसमें गर्भित हो जाते हैं। बस 3 चीज़ें याद रखना। पहले 7 तत्व, दूसरा, तीसरा आत्म तत्व। इसमें सारे के सारे। अब देखिएगा, प्रश्न ये उठता है, महाराज जी हमने 7 तत्वों पर श्रद्धा रखा, तो क्या आत्मा पर श्रद्धा नहीं हुआ? तो जीव भी तो एक तत्व है, हुआ। क्या हुआ? हुआ। यदि आप आश्रव पर भी श्रद्धा रखोगे तो भी सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व पर श्रद्धा रखोगे तो भी सम्यक दर्शन। पंडित जी कहने लगे, महाराज क्या कह रहे हो आप? शेखर चंद जी। हमने कहा हाँ, उन्हें अटपटा सा लगा थोड़ा, पर बाद में जब समझाया उनको समझ में आया। सही कह रहे महाराज जी, क्योंकि आश्रव में मिथ्यात्व नहीं आता क्या? बोलो। और 7 तत्व में आश्रव है कि नहीं है? बोलो। तो अकेले जीव तत्व पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन, कि आश्रव पर 7 तत्वों पर रखने का नाम? बोलो ना। 7 तत्वों पर तो बंध भी आएगा, आश्रव भी आएगा। इसलिए मिथ्यात्व हमें संसार में भटकाता है, ऐसा श्रद्धा करना भी सम्यक दर्शन है। इससे बचो। आश्रव दुख पार घनेरे दो, आश्रव दुख के कारण है, ऐसा श्रद्धा करना भी सम्यक दर्शन है। सुनने में आ रहा आप लोगों को? पहले ये श्रद्धा कर लो। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी हम तो ये समझते हैं कि शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम, इसी का नाम सम्यक दर्शन। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, इसका नाम सम्यक दर्शन है। हमने कही तो बात की बात है, ये अभी सफलीभूत नहीं होगा। पहले ये श्रद्धा कर लो। क्या? तन काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले। ये शरीर कारागृह के समान है, स्त्री बेड़ी के समान है, और परिजन रखवाले हैं। तो एक जेल खाने में हो, ये पहले श्रद्धा करो, फिर शुद्ध हम की बात करना, वो बात की बात करो। ये कितनों को आवासन हुआ कि ये शरीर कारागृह के समान है? कितनों को श्रद्धा हुआ? ये किसी को नहीं हुआ। शुद्ध हम सार्थक नहीं है, शुद्ध हम लास्ट की स्टेज है। पहले ये समझो आप कि शरीर कारागृह के समान है, स्त्री बेड़ी के समान है। जम्बू भाई किसके समान है? बेड़ी के समान। आज हो जाए फिर, आओ बेड़ी, ऐसा बोलोगे? बेड़ा बोले तो बेड़ी बोलो, चल जाएगा? बहुत कठिन है। शुद्ध हम कहना तो बहुत सरल है, आओ बेड़ी, आओ बेड़ा। महाराज जी बेलन उठ जाएगा। कहाँ बेली और कहाँ बेड़ा, बहुत मुश्किल है। ये श्रद्धा करना, ये बोलना शुद्ध हम बोलना तो शुद्ध हम रूप अभी हो नहीं, फिर भी क्या करें? शुद्ध हम निरंजनो हम, जो भगवान का स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। ये तो आप सहज बोल देते हो। एक बार कह के तो देखो स्त्री को, तुम बेड़ी हो, पैर में पड़ी हुई बेड़ी हो, हमें बांध के रखे हो तो हमारे लिए, एक बार कहो ना। अरे क्या कह रहे हैं आप? महाराज बनना पड़ेगा फिर तो इसी तो कह रहा हूँ, ऐसा श्रद्धा रखो। कहना नहीं है, श्रद्धा रखो। सुन रहे ना? पप्पू के पापा आपको पाप है? पप्पू के पापा आपको पाप है, और पप्पू की मम्मी आपको पाप है। सिद्ध करूं? चक्रवर्ती के रत्न होते हैं, रत्न परिग्रह में है कि नहीं?
तो सुभद्रा कौन है? जो उनकी पटरानी वो रत्न में है कि नहीं? वो कौन है? चेतन रत्न में है। कौन से रत्न में है? ऐसे ही आपकी पत्नी आपको चेतन रत्न है, आपका पति आपको चेतन रत्न है रत्न की नहीं? क्या कोयला है? बोलो, रत्न क्या होता है? परिग्रह। कौन से नंबर का पाप है परिग्रह? पप्पू के पापा 5वें नंबर के पाप। बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो ना। पप्पू के पापा 5वें नंबर के पाप। पप्पू की मम्मी 5वें नंबर के। बहुत कठिन है महाराज जी, ये आज तक कोई महाराज ने नहीं पढ़ाया। आपका दिमाग फिर गया क्या महाराज जी? फिर आए तभी तो महाराज बने। इसे पाप नहीं माना होता था परिग्रह को, तो फिर मुनि क्यों बनते? पाप माना है इसको, इसे आप पाप मान ही नहीं पाते। और इतना अच्छा संरक्षण करते हो पाप का, 21 के बाद 10 साल तक इंतजार करते हो, कब आएगा, कब आएगी, कब आएगा, कब आएगा। हंस क्यों रहे हो? गलत बोल रहा हूँ क्या? आप जैन दर्शन को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो आपने उसे चेतन परिग्रह के रूप में स्वीकार किया कि नहीं? और जब तक, सही बता दूं आपको, जब तक शादी नहीं होती तब तक पाप नहीं बढ़ता। और उसे ग्रस्त भी नहीं कहते, ग्रस्त उसे कहते जिसकी शादी और गृहिणी आ जाती। शादी के बाद 5 पाप शुरू हो जाते। कितने? हाँ, अब्रह्म भी शुरू हो जाता है, परिग्रह भी शुरू हो जाता है। शादी के बाद 5 पाप शुरू हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? बोलो ना। हाँ, तो 5 पाप में सही वार्ता किसने निभाई? जीवन साथी ने। अभी तो अधूरे थे, जैसे वो आए तो क्या हो गए? पूरे पाप कराने में आपकी साधर्मी कहूँगा, अभी क्या कहूँ आपकी सहधर्मिणी ने, सहधर्मी ने आपका क्या किया? सहयोग दिया। कि अब सहयोग कहना पड़ेगा महाराज। हकीकत तो यही है, समझना चाहो तो आस्था की नासा से भी आप समझना चाहो यही बात है। ये संसार ऐसे ही चलता है महाराज जी। हाँ, यदि अपनी पत्नी को साधर्मी बनाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य ले लो, वो आपका सहयोगी हो जाएगी धर्म पालन करने। उससे ममत्व हटा दो, मात्र व्यवहार चल रहा है कुशलता, हम एक दूसरे को साधर्मी रह रहे, साधर्मी हम, अब राग समाप्त हो गया। ये समझ कर के चलो, तब जाकर के आप कहीं धर्म का पालन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। बोलो, पप्पू के पापा 5वें नंबर के पाप हैं। पप्पू की मम्मी, बोलो ना। बहुत मुश्किल है, ये पुरुष तो बोल ही नहीं रहे, इतने डरते हैं बेचारे, बोल ही नहीं पा रहे, बहुत कठिन है। अब हम शुद्ध हम बुद्ध हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले क्या पढ़ाएंगे? तन कारागृह, ये जेल है, शरीर क्या है? जेल है। तन कारागृह वनिता बेड़ी, वनिता ने आपकी बेड़ी डाल दी, कहीं नहीं जा सकते बेटा। क्यों? क्योंकि लौट के घर यहीं आना है। हाँ, क्योंकि बेड़ी है। कौन है? बेड़ी है, बंध गई पैर में बेड़ी, लौट करके आना है। और पापा कहाँ जा रहे, क्या कर रहे? परिजन रखवाले। कहाँ जा रहे बेटा? तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे परिवार की आप पर निगरानी है। आप परिवार रूपी CCTV कैमरे की निगरानी है, आप कहाँ जा सकते? कहीं नहीं जा सकते। महसूस करो इसको, महसूस करो। आज रात्रि में 10 मिनट महसूस करो। तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन रखवाले, देखना फिर आपको इतना मजा आएगा और लगेगा फिर शुद्ध हम क्या चीज़ है। अभी शुद्ध हम मत करो, पढ़ाऊंगा, समय लगेगा, फिर पहले ये महसूस करो आपको कि ये वास्तव में अभी वर्तमान की परिणति हमारी कैसी है, किस रूप में। इस व्यवहार को तुम निगलेक्ट कर रहे हो, इसको निगलेक्ट करोगे कहाँ आएगा आपके लिए। यदि इसे पाप रूप नहीं मानोगे तो शुद्ध हम में नहीं जा सकते आप। यदि इसे परिग्रह नहीं मानोगे तुम छोड़ भी नहीं सकते, इससे ममत्व नहीं हटा सकते। और जब तक ममत्व नहीं हटेगा, राग नहीं हटेगा, तब तक शुद्ध हम की परिकल्पना आ ही नहीं सकती। मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ये शरीर मुझसे पृथक है। कैसे पृथक है? ये परिग्रह, ये पाप है। ये स्त्री परिग्रह, ये पुरुष परिग्रह, ये परिवार परिग्रह। जब तक ऐसा भाव नहीं आएगा तब तक शुद्ध हम का भाव वाषण होने वाला नहीं है। मुख से तो बोल दोगे,
लेकिन अंदर उसका आपको श्रद्धान और भाववासन होने वाला नहीं है। ये विश्वास रखो, ये सोचो, ये चिंतन करो, ये विचार करो कि ये भगवान ये हमारे लिए बंधन है, ये शरीर कारागृह के समान है। महाराज जी उस समय तो लगता है जब कोई बीमारी आ जाए और हॉस्पिटल में पड़े हों, कोरोना काल में तो लग रहा था कि तन कारागृह, ये शरीर कैसा है, कारागृह के समान है, ऐसा लग रहा था, सब प्रतीत हो रहा था। जब वेदना होती तब लगता है ये तो हम तिहाड़ जेल में आ गए। कौन सी जेल? तिहाड़ जेल का नाम सुना आप लोगों ने? किसने नहीं सुना? ये तो तिहाड़ जेल है। कौन सा तिहाड़ जेल है? सारे बंधन इसी से तो हैं, सारी चीज़ें इसी तो हैं। ये कभी हमने भाववशन किया क्या? बोलो, ये आस्था जगाई क्या क्या भी आपने? ध्यान रखो, जब तक शरीर पर आस्था नहीं जगेगी तब तक आत्मा पर भी आस्था नहीं जगेगी। आप शरीर पर श्रद्धा रखो, ये हमें दुख देने वाला है, भटकाने वाला है, कर्म बंद कराने वाला है। आपका सम्यक दर्शन सुरक्षित हो जाएगा, आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तब तो आत्मा सुख देने वाला है, कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है। तब तो उस आत्मा की आप विशेषताएं जान पाएंगे, आत्मा कैसी है। शराब की बुराई को जानोगे तो शरबत के गुण जानोगे, और शरबत के गुण जानोगे तो शराब की बुराई। लेकिन शराब की बुराई नहीं जानोगे, दोनों शरबत करके पी जाओगे तो क्या करोगे? यही तो हो रहा है। वो भी अंगूर का बनता है, ये भी अंगूर की बनती है, ले जाओ। वो भी गुड़ का बनता है, ये भी गुड़ का बनता, ले जाओ। ऐसा नहीं है, सुने ना, बहुत कठिन है। कल बताना चाह रहे हैं, एक बच्ची ने हमसे प्रश्न किया था, महाराज जी शराब अंगूर की बनती है और शरबत भी अंगूर का बनता है, शराब को मना करते हैं, शरबत पीने को कहते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैं कल बताऊंगा उनको। कब बताऊंगा? कल रविवार है ना? हाँ, शायद ऐसा कुछ है। आप लोगों का मन है 3:30 बजे से दोपहर में 4:30 बजे तक मात्र किनको संबोधन होगा? जो बच्चियां अभी शादी नहीं हुई है उन बच्चियों के लिए, 8-10 वर्ष से लेकर के जब तक उनकी भी शादी नहीं हुई, वो बच्चियों की क्लास है। उनको संबोधन देना है, उनको समझाना है। आज वर्तमान में जितनी विडंबनाएं आ रही हैं, उन विडंबनाओं को, उनके अंदर के जो प्रश्न हैं उनका समाधान भी करना है। इसलिए और कोई नहीं आएगा उस समय, मात्र वही बैठेंगे, उन्हीं को संबोधन दिया जाएगा। अगला जो रविवार या अगला जो समय आएगा उसमें उस प्रकार के बच्चों को, बैचलर वो बच्चे आएंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। हर रविवार को एक एक लोगों को समझाने का, उनकी समस्या को समझने का ये हमने ऐसा रखा है। वो अपनी बात रख सके और हम अपनी बात रख सकें, उनकी कोई शंकाएं उनका समाधान कर सकें, क्योंकि जो बातें हम परिवार से नहीं कह सकते वो। और ध्यान रखो, इस शिविर के बहुत अच्छे नतीजे आते हैं इन क्लासों के। बहुत से लोग आत्महत्या से बच जाते हैं, बहुत सारे पाप करने से बच जाते हैं, बहुत सारे परिवार से बगावत करने से बच जाते हैं, बहुत सारे लोग माता पिता को छोड़कर जो भागना चाहते हैं वो भी बच जाते हैं, यदि उनकी थोड़ी सद्बुद्धि हो तो, और वो सही जैन धर्म को भी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे फायदे यदि आपके यहाँ बच्चियाँ हों, है ना, या आसपास में उनको सूचना जबस देना ताकि वो इसका लाभ ले सके। क्यों? क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति की भावनाओं को समझ करके उसका समाधान करके उन्हें सही मार्गदर्शन देने की। और यदि साधु परमेश्वर नहीं देगा तो कौन देगा? किसी ने पूछा, महाराज जी आप इन बच्चे और बच्चों को उपदेश क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ये बच्चे और बच्ची वासना की लहर में बह गए और उपासना करने वाला कौन मिलेगा? इसलिए वो वासना की लहर में ना बह पाएँ, भगवान की आराधना उपासना कर पाएँ, इसलिए उनको संबोधन देना बहुत जरूरी है। बोले महावीर भगवान। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जावाणी के जानते सुजय कारो सोवाणी मस्तक धर्म सदा वेद मुंडो तेजवाणी भारती मां लोर जपो विग्रह